बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 11 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 9 में आज हम एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर एंड तक पूरा एक्सरसाइज कवर कर देंगे। और अगर आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर चाहिए इसी एक्सरसाइज का तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग उसी लिंक पे क्लिक कर दें तो आप लोगों को कंप्लीट इसी चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। हमें सीरीज गिवन है 1 डिवाइड बाई 1 क्रॉस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 क्रॉस 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 क्रॉस 10। तो इसका सम हम फाइंड कर देंगे अप टू n टर्म्स। ठीक है, कि इसका सम क्या होगा। सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि ये जो सीरीज़ हमें गिवन है हमने इसका जनरल फॉर्म लिखना है। हमने इस सीरीज़ का क्या लिखना है, जनरल फॉर्म लिखना है। तो जनरल फॉर्म हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ हमारे पास दो टर्म्स है 1 क्रॉस 4, इधर भी दो टर्म्स है, इधर भी दो टर्म्स है और इधर भी दो टर्म्स है। तो इसमें जो पहला टर्म्स है, इसमें पहला टर्म कौन सा है, इसमें पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 7 है। ठीक है, और फिर यहाँ पे पहला टर्म क्या है 4 है, फिर दूसरा टर्म यहाँ पे 7 है और तीसरा टर्म हमारे पास 10 है। ठीक है, यहाँ मैंने ये पहले टर्म लिया, इसका एक सीक्वेंस बना दिया और फिर जो सेकंड टर्म्स है उसका भी एक सीक्वेंस बना दिया। अगर देखा जाए तो ये दोनों सीक्वेंसेस अरिथमेटिक सीक्वेंसेस है, क्योंकि 4 माइनस 1 से भी 3 आता है और 7 माइनस 4 से भी 3 आता है। इस तरह 7 माइनस 4 से भी 3 बनता है और 10 माइनस 7 से भी 3 बनता है। तो ये दोनों सीक्वेंसेस हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंसेस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की मदद से हम इसका जनरल फॉर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जनरल फॉर्म। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 4 7। तो इसमें पहला टर्म कौन सा है, इसमें पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म a2 4 है, कॉमन डिफरेंस d, d मतलब 4 माइनस 1, इससे 3 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है an इजिकल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आप लोग यहाँ n की जगह k भी लिख सकते हैं, मतलब a के इस तरह भी लिख सकते हैं, a के इजिकल टू a1 प्लस n माइनस 1 k माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पुटिंग कर दो, यहाँ पे पुटिंग कर दो, तो a के अपनी जगह पे आ जाएगा। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 1 है, k अपनी जगह पे आ जाएगा और d की जगह 3 लगा दो। तो ये मल्टीप्लाइड कर दो, a के आ जाएगा, a के बन जाएगा 1 प्लस 3k माइनस 3। तो इससे आ जाएगा 3k माइनस 2, क्या आ जाएगा 3k माइनस 2 आ जाएगा। तो a के बन जाएगा 3k माइनस 2। ये पहले सीक्वेंस के लिए हुआ, इसी सीक्वेंस के लिए हुआ। अब दूसरा सीक्वेंस कौन सा है, दूसरा सीक्वेंस है 4 7 10 अप टू सो ऑन। तो इसमें पहला टर्म कौन सा है, इसमें पहला टर्म इस तरह 4 हुआ, दूसरा टर्म 7 हुआ, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। तो इसका जनरल फॉर्म आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, बी के से डिनोट कर सकते हैं, बी के इजिकल टू a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे पुटिंग कर दो, b के आ जाएगा, b के a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 4 है, k माइनस 1 और d की वैल्यू 3 है। तो b के आ जाएगा, 4 प्लस 3k माइनस 3, तो ये जाएगा 3k प्लस 1, b के हो जाएगा 3k प्लस 1। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ हमारे पास बनता है, यही सीरीज़, इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा टी के, क्या आ जाएगा, टी के इजिकल टू 1 और पहला टर्म कौन सा है, 3k माइनस 2 हुआ, 3k माइनस 2 हुआ
और यहाँ पे 3k+1 होगा। मतलब अगर आप यहाँ के 1 पुट कर दोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा। के की जगह 2 पुट कर दोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। के की जगह 3 पुट कर दोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसी सीरीज़ का जनरल फॉर्म हुआ। ये हमारे पास इस सीरीज़ का क्या हुआ, जनरल फॉर्म हुआ। अब मैं इसका सम कैसे फाइंड कर दूंगा? इसका सम फाइंड करने से पहले इसकी ये असल में पार्शियल फ्रैक्शन है। अब ये क्या बन चुका है, पार्शियल फ्रैक्शन बन चुका है। तो हम इस पार्शियल फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इस पार्शियल फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन कर देंगे। तो डिकम्पोजिशन हम किस तरह कर देंगे? मैं इसको इस तरह लिख दूंगा 1/3k-2 इंटू 3k+1। तो इसकी डिकम्पोजिशन मैं इस तरह कर सकता हूँ, मैं लिख दूंगा a/3k-2 प्लस b/3k+1। मैंने इसकी डिकम्पोजिशन की इस तरह, क्योंकि ये लीनियर है और ये नॉन रिपीटेड भी है, इसमें रिपीटिशन भी नहीं हो चुकी है। तो ये कौन सा केस है? लीनियर नॉन रिपीटेड केसेस है। तो मुझे इसमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। हमने ए बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ए बी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इस तरह कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। क्या? ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड कर देंगे। 3k-2 वाला और 3k+1 वाला टर्म मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो इधर आ जाएगा 1, इधर 1 आ जाएगा। ए के साथ क्या आ जाएगा? ए के साथ ये वाला टर्म आ जाएगा, 3k+1 वाला टर्म आ जाएगा। और बी के साथ 3k-2 वाला टर्म आ जाएगा। बी के साथ क्या जाएगा? 3k-2 वाला टर्म आ जाएगा। अब अगर ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन, इसको मेन इक्वेशन आप लोग 1 कह सकते हैं और यहाँ पे इसको आप ए कह सकते हैं। हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक तरीका ये है कि आप लोग इसको कोएफिशिएंट कंपैरिजन से कर सकते हैं, कोएफिशिएंट कंपैरिजन से भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि अगर मुझे बी फाइंड करना है तो ए के साथ जो टर्म है हमने इसको इक्वल टू 0 पुट करना होगा। और अगर मुझे ए फाइंड करना होगा तो बी के साथ जो टर्म है मुझे इसको इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो मैं एक दफ़ा क्या कर दूंगा, मैं एक दफ़ा लिख दूंगा 3k+1 इज इक्वल टू 0। 3k+1 इज इक्वल टू को मैंने 0 पुट कर दिया। तो अगर मुझे इससे के फाइंड करना है तो के आ जाएगा -1/3। के क्या आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह करो, जो इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करो तो इधर आ जाएगा 1, ये तो सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3, के की जगह -1/3 आ जाएगा। के की जगह -1/3 हुआ, -2। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 और ये कैंसिल हुए -1 और तो ये आ जाएगा b/-3, b/-3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में चला जाएगा तो b इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। अब b क्या बना? -1/3 बना। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर दूंगा? यहाँ पे देखो, अब मुझे पुट करना है, पुट 3k-2 इज इक्वल टू 0। हम इसको 0 पुट कर देंगे। तो इससे k की वैल्यूज फाइंड कर दो। k आ जाएगा 2/3। k क्या बन जाएगा? 2/3 आ जाएगा। इन इक्वेशन 1 में, ये जो स्मॉल इक्वेशन 1 है, यहाँ पे 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। a/3 2/3+1 और b तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3k-2 को मैंने इक्वल टू 0 पुट किया। अब यहाँ पे ये 3 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 a/3, 2+1 से 3 आ जाएगा और 0। तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे पुट करो, यहाँ इसकी पुटिंग कर दो तो ये आ जाएगा 1/3k-2 इंटू 3k+1 इज इक्वल टू, ए की जगह क्या पुट कर दो? ए की जगह लगा दो
1/3 डिवाइड बाय 3k-2 और प्लस 1/3 माइनस 1/3 डिवाइड बाय 3k-1। हमने इसकी 3k+1 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। हमने इसकी मतलब इसका सम हम फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो हमने इसकी डिकम्पोजिशन की, मतलब मैंने इसको स्प्लिट किया, ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो स्प्लिटिंग के बाद ये रिजल्ट बनता है, तो ये आ जाएगा क्या, ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 तो मैंने कॉमन लिया 1/3 इधर भी है, ये 1/3 इधर भी है और 1/3 इधर भी है, ये मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3k-2 और यहाँ भी आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3k+1, ठीक है। मैंने इसकी डिकम्पोजिशन की। अब हम इसी का सम फाइंड कर देंगे। हमने क्या लेना, इसी का सम फाइंड करना है। तो अब इसका समेशन लो, तो इसका समेशन ले, समेशन k = 1 to n, क्योंकि n टर्म पर फाइंड करना है, ठीक है, = 1/3 समेशन k = 1 to n 1 डिवाइड बाई 3k-2 माइनस समेशन k = 1 to n 1/3k+1 आ जाएगा, ठीक है। इस पे समेशन अप्लाई करो। समेशन कैसे अप्लाई करना है, यहाँ k की जगह मुझे पहले 1 पुट करना होगा, फिर 2, फिर 3 और इस तरह इसको में भी हमने पुटिंग करनी है। तो ये जाएगा, ठीक है, मतलब ये एस एन, इसकी जगह आप लोग एस एन भी लिख सकते हैं, ये सम को रिप्रेजेंट कर देगा। 1/3 यहाँ पे देखो, इसकी जगह जब मैं k 1 पुट कर दूंगा तो यह जाएगा 3 1 = 3 -2 1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। और यहाँ जब k की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा तो इससे आ जाएगा -1/4 आ जाएगा। इन दोनों समेशन में मैंने k की जगह 1 पुट कर दिया और मैंने साथ में माइनस में भी लगा दिया। अदरवाइज़ ये आप लोग अलग कर सकते हैं, ये भी अलग कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। फिर प्लस, अब k की जगह 2 पुट कर दो, 2 3 = 6, 6 - 2 1/4 आ जाएगा, और 2 3 = 6 + 1 1/7 आ जाएगा, -1/7 आ जाएगा। इसी समेशन में k की जगह 2 पुट कर दो तो 1/4 आ जाएगा, और इसकी जगह जब 2 पुट कर दूंगा तो 1/7 आ जाएगा। फिर प्लस 3 की बारी है, k की जगह 3 पुट कर दो, 3 3 = 9, 9 - 2 1/7 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 3 = 9 1/10 आ जाएगा, क्या जाएगा, 1/10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 4 पुट कर दूंगा तो 3 4 = 12 1/10 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/13 आ जाएगा, 3 4 = 12 13 आ जाएगा। बिल्कुल एंड में हमारे पास यहाँ पे यह आ जाएगा 3n-2 और यहाँ पे आ जाएगा 3n+1 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो पहला टर्म 1 है, पहला टर्म क्या है, 1 है, और आखिरी टर्म 1/3n+1 आ जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा है, -1/4 इधर भी है और ये +1/4 कैंसिल हुआ, मतलब पहला टर्म हम किसी टर्म के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। इस तरह -1/7 +1/7 के साथ कैंसिल हुआ, इस तरह -1/10 +1/10 के साथ कैंसिल हुआ, इस तरह। तो पहला टर्म और आखिरी टर्म इसकी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, बाकी बीच में जितनी भी टर्म्स है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एस एन बनेगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा 1 - 1 डिवाइड बाई 3n+1। अब ये आंसर भी ठीक है, यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं। इस तरह और मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस करनी है तो एस एन आ जाएगा 1/3, इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम आ जाएगा 3n+1 3n+1 -1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन बन जाएगा n डिवाइड बाय 3n+1। यही हमारे पास n टर्म्स का सम है। अगर हमने इस सीरीज़ के पहले 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो यहाँ n की जगह 10 लगा दो। अगर मुझे इस सीरीज़ का जो पार्शियल फ्रैक्शन में हमें सीरीज़ गिवन है
उसके 100 टर्म्स चाहिए तो n की जगह 100 पुट कर दो, तो आपके पास पहले 100 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 8 को देख लो। हमने भी इस सीरीज का सम फाइंड करना होगा। 1 डिवाइड बाई 1 क्रॉस 6, 1 डिवाइड बाई 6 क्रॉस 11, 1 डिवाइड बाई 11 क्रॉस 16। तो सम फाइंड करने से पहले हमारा पहला काम यही होगा कि हम इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, जनरल फॉर्म बना देंगे कि इस सीरीज का जनरल फॉर्म क्या बनता है। जनरल फॉर्म बनाने के बाद हम उसका सीरीज लेंगे। तो जनरल फॉर्म बनाने के लिए अगर सीरीज में देखा जाए तो दो टर्म्स है। पहला टर्म यहाँ पे 1 है, दूसरा टर्म 6 है और तीसरा टर्म 11 है। तीन टर्म्स गिवन है। और इसी सीरीज़ का जो सेकंड टर्म्स है वो पहला टर्म 6 है, दूसरा टर्म 11 है और तीसरा टर्म 16 है। मतलब दो तरह के सीक्वेंसेस हमारे पास बनते हैं, 1 6 11 और 6 11 16। ये दो तरह के सीक्वेंसेस बनते हैं। अगर पहले सीक्वेंस को देखा जाए तो ये आर्थमेटिक सीक्वेंस है और दूसरा सीक्वेंस भी आर्थमेटिक है। कैसे आर्थमेटिक है? इसमें 6 - 1 से 5 बनता है और 11 - 6 से भी 5 आता है। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए ये दोनों सीक्वेंसेस हमारे पास आर्थमेटिक सीक्वेंस हैं। तो जो पहला सीक्वेंस है उसको मैं एक एक दूंगा, एक 1 6 11 अप टू 1। तो इसमें पहला टर्म कौन सा है? पहला टर्म इसमें 1 है, दूसरा टर्म इसमें 6 हुआ और इसमें जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। तो इसका जनरल फॉर्म आप लोगों को याद है ना, अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म होगा ए के इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 n2, यहाँ पे k-1 n2 डी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। n भी लगा सकते हैं, k भी लिख सकते हैं। तो ये जाएगा ए के A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 1 है, k-1 और d की वैल्यू 5 है। ये मल्टीप्लाइड कर दो, ए जाएगा 1 प्लस 5k-5। तो ए के आ जाएगा 5k-4। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये पहले टर्म के लिए हमने जनरल फॉर्म बना दिया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हमारे पास है 6 11 16। तो इसमें पहला पार्ट कौन सा है? इसमें पहला पार्ट 6 है, दूसरा टर्म्स 11 है और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस में भी 5 है। तो इस पर भी जनरल फॉर्म यूज़ कर दो, तो उसको बी के कह दो। तो बी के आ जाएगा A1 प्लस k-1 इंटू डी। तो ये जाएगा बी के इज इक्वल टू A1 की जगह लगा दो 6, A1 की जगह 6 लगा दिया, k-1 और d की जगह हमने 5 लिख दिया। तो b के आ जाएगा 6 प्लस 5k-5, b के इज इक्वल टू 5k+1। b के क्या बन गया? 5k+1 बन गया। तो जनरली हम सीक्वेंस को इस तरह लिखते हैं, t के इज इक्वल टू 1 ओवर a के डॉट b के। तो मैं इसको इस तरह लिख दूंगा, इसको हम लिख देंगे इस तरह, t के इज इक्वल टू 1 ओवर 5k-4 डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन वाली, या क्रॉस आप लोग लिख सकते हैं, क्रॉस 5k+1। ये हमारे पास इस सीरीज का जनरल फॉर्म हुआ। क्या हुआ? इस सीरीज का जनरल फॉर्म हुआ। अब हम इस सीरीज का सम फाइंड कर देंगे। तो वैसे डायरेक्टली हम इस सीरीज का सम फाइंड नहीं कर सकते, मतलब हमें कोई पार्टिकुलर रिजल्ट नहीं मिलता और ना हमें सम का पता चलता है कि इसका सम क्या होगा। तो हम क्या कर देंगे? हम इसकी डिकम्पोजिशन कर देंगे। तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशंस कर देंगे, मतलब मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर दूंगा। अब सेकंड स्टेप में हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर देंगे। तो ये ये लीनियर और नॉन रिपीटेड केस है।
तो इसका फास्ट रिफ्लेक्शन फॉर्म इस तरह होगा, इसका फास्ट रिफ्लेक्शन फॉर्म इस तरह होगा 5k माइनस 4, 5k प्लस 1, ये जाएगा a डिवाइड बाई 5k माइनस 4 प्लस b डिवाइड बाई 5k प्लस 1। ठीक है, तो अब मैं a और b की वैल्यूज फाइंड कर दूंगा। तो a b वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसके साथ बोथ साइड 5k माइनस 4 5k प्लस 1 मल्टीप्लाइड b कर देंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड मल्टीप्लाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 5k माइनस 4 इंटू 5k प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा a इंटू 5k प्लस 1 और b इंटू 5k माइनस 4। ठीक है, इसको मेन इक्वेशन 1 कह दो और आप इसको इक्वेशन 2 या इस तरह स्मॉल इक्वेशन 1 कह सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमने अगर a की वैल्यूज फाइंड करनी है तो b को ज़ीरो करना होगा, b का कोएफिशिएंट, और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को ज़ीरो करना होगा। तो मैं सर कर दूंगा फुट 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू माइनस 1 और 5, k इज इक्वल टू माइनस 1 और 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की जगह माइनस 1 और 5 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पे देखो 5k प्लस 1 को मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और b k की जगह क्या लगा दो, माइनस 1 और 5 लगा दो, और माइनस 4 क्या जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। तो ये जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 माइनस 4 से माइनस 5 आ जाएगा। और इसको जब इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा, मतलब हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 डिवाइड बाई 5। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगी। दिस इज़ b। अब हमने a की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो a के लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा 4। b का कोएफिशिएंट क्या है, 5k माइनस 4 है, हम लिख देंगे 5k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तो यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, 5 a 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, और b कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो यहाँ 5 कैंसिल हो जाएंगे, 4 प्लस 1 से 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू 5। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 और 5। a की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 5 आ गई। अब हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू स्पुट करनी है, तो a b की वैल्यू स्पुट कर दो, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 5k माइनस 4 इंटू 5k प्लस 1। तो ये बन जाएगा, a की वैल्यू क्या है, 1 और 5 है, 1 और 5 डिवाइड बाई 5k माइनस 4, और प्लस b की वैल्यू माइनस 1 और 5 है, माइनस 1 और 5 डिवाइड बाई 5k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें कॉमन क्या है, माइनस 1 और 5 इसमें कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5। 1 डिवाइड बाई 5 मैंने कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5k माइनस 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 5k प्लस 1। हमने क्या कर दिया, डिकम्पोजिशन कर दिया इसी फ्रैक्शन का। अब हमने, और ये तो आप इसको टीके कह सकते हैं, हमने इसका समेशन लेना है। अब हमने क्या करना है, इसी का समेशन लेना है। तो इसका बोथ साइड समेशन लो, तो मैं लिख दूंगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n। आप टी के 1 और 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1 डिवाइड बाई 5k माइनस 4
माइनस समेशन के इज इक्वल टू 1 to n 1 ओवर 5k प्लस 1। मैंने इसका समेशन लिया। अब यहाँ पे देखो, इस समेशन की भी एक्सपेंशन करनी है और इस समेशन की भी एक्सपेंशन करनी है, और दोनों समेशन का आप लोग एक साथ भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन किस तरह, यहाँ k की जगह 1 पुट कर दो। तो यहाँ जब मैं k की जगह 1 पुट कर दूंगा तो ये जाएगा 5 1 ज़ा 5 माइनस 4, तो ये जाएगा 1 डिवाइड बाई 5, तो ये वाला हुआ, ये वाला इससे आ जाएगा 1, इससे क्या जाएगा 1, 1 बाई 1 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। और यहाँ जब k की जगह 1 पुट कर दूंगा तो इससे आ जाएगा -1 ओवर 6, क्या जाएगा -1 ओवर 6 आ जाएगा। फिर प्लस समेशन में हम प्लस लगा दें ना। फिर दूसरा टर्म k की जगह 2 पुट कर दो, 2 5 ज़ा 10, 10 से 4 को माइनस कर दो तो क्या जाएगा 1 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 -1 और 10 आ जाएगा, -1 और 11 आ जाएगा। प्लस k की जगह 3 पुट कर दो, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 4 से 1 और 11 आ जाएगा। और यहाँ k की जगह 3 पुट कर दो तो इससे -1 और 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे k की जगह 4 पुट कर दो, k की जगह जब हम 4 पुट कर देंगे 4 5 ज़ा 20 -1 और 16 आ जाएगा। और यहाँ पे 21 आ जाएगा। और आखिर में हम इस k की जगह n पुट कर देंगे क्योंकि आखिरी टर्म हमारे पास n है। तो आखिरी वाला टर्म आ जाएगा 1 ओवर 5n माइनस 4 माइनस 1 ओवर 5n प्लस 1 आ जाएगा। आखिरी टर्म यही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पहला टर्म कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 नहीं है। बाकी ये -1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 के साथ कैंसिल हुआ, -1 ओवर 11 वो प्लस 11 के साथ कैंसिल हुआ, ये सारे टर्म्स कैंसिल हुए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस सीरीज़ में पहला टर्म रह जाएगा, पहला टर्म 1 रह जाएगा और आखिरी टर्म रह जाएगा। तो आखिरी टर्म ये वाला है 1 ओवर 5n प्लस 1 वाला टर्म है। तो ये आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं, यही आंसर भी इसका करेक्ट है। बाकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाइड कर दो। यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ तो ये जाएगा 1 ओवर 5, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 5n प्लस 1 आ जाएगा, 5n प्लस 1 माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हुए, यहाँ 5 5 के साथ कैंसिल हुआ तो Sn बन जाएगा n डिवाइड बाय 5n प्लस 1, Sn बन जाएगा n डिवाइड बाय 5n प्लस 1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। हमने भी इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है, लेकिन इससे प्रीवियस क्वेश्चन 8 और 7 और 8 में हमने अप टू n इसका सम फाइंड कर दिया था और हम इसमें इन्फिनिटी तक इसका सम फाइंड कर देंगे, मतलब ये इन्फिनिट सीरीज़ है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म लिखना है कि इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म क्या होगा। तो जनरल फॉर्म लिखने के लिए हमारे पास इस सीरीज़ में जो टर्म्स गिवन है वो मल्टीप्लिकेशन में है। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, मतलब पॉइंट्स को शो नहीं करता। तो इसमें सीरीज़ में जो पहला टर्म है वो हमारे पास 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, इस तरह चौथा टर्म 4 आ जाएगा अप टू इन्फिनिटी। और इस सीरीज़ का जो सेकंड टर्म्स है, पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म्स 5 है, तीसरा टर्म 7 है, चौथा टर्म्स मेरे ख्याल में 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी इन्फिनिटी। तो अगर इस सीरीज़ को देखा जाए तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंसेस बनाता है। क्या बनाता है? अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म, इसी सीक्वेंस का जनरल फॉर्म होगा ए के इज इक्वल टू के। इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि सिंपल सीक्वेंसेस है ना। इसका क्या हो जाएगा, ए के इज इक्वल टू के। अगर एक के की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा। के की जगह 2 पुट कर दूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगा। के की जगह 3 पुट कर दूंगा तो थर्ड टर्म आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जनरल फॉर्म बनाने में आपको कन्फ्यूजन हो, डायरेक्ट आप लोग जनरल फॉर्म नहीं बना सकते, तो फिर देख लो कि ये कौन सा सीक्वेंस है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म 3 होगा, दूसरा टर्म क्या होगा 5 है। कॉमन डिफरेंसेस में क्या है, कॉमन डिफरेंसेस में 2 है।
तो इसमें जनरल फॉर्म इसका मैं लिख दूंगा बी के इज इक्वल टू A1 प्लस के माइनस वन एन टू डी। तो बी के आ जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 3 है, के माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 2 है। तो ये आ जाएगा बी के इज इक्वल टू 3 प्लस 2 के माइनस 2। तो 3 माइनस 2 से क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 से आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 के प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 के प्लस 1 आ जाएगा। तो इस सीरीज़ का जो जनरल फॉर्म होगा वो हमारे पास, तो इसका जनरल फॉर्म 2 के प्लस 1 आ जाएगा। तो इस सीरीज़ का जो जनरल फॉर्म है उसको हम इस तरह लिख देंगे, टी के इज इक्वल टू 1 ओवर ए के डॉट बी के। तो ए के की वैल्यू क्या है, ए के की वैल्यू के है और बी के की वैल्यू 2 के प्लस 1 हुआ। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ टी के इज इक्वल टू 1 ओवर के एन टू 2 के प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इसका सीरीज़ हम फाइंड नहीं कर सकते, तो मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन लूँगा। मतलब हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी डिकम्पोजिशन मैं किस तरह कर सकता हूँ, ये दोनों लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे 1 ओवर के 2 के प्लस 1। तो के लिए मैं ए लिख दूंगा, ए डिवाइड बाई के लिख दूंगा, ए डिवाइड बाई के, और बी में लिख दूंगा 2 के प्लस 1, बी डिवाइड बाई 2 के प्लस 1। दिस इज मेन इक्वेशन 1, ये मेन इक्वेशन 1 हुआ। क्या हुआ, इक्वेशन 1 हुआ। अब मुझे ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ए बी वैल्यूज किस तरह फाइंड कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ये जो टर्म है ये बोथ साइड मल्टीप्लाइड कर दो, के एन टू 2 के प्लस 1 मल्टीप्लाइड कर दो, तो इधर 1 आ जाएगा, और यहाँ ए के साथ क्या आ जाएगा 2 के प्लस 1 आ जाएगा, और बी के साथ बी के आ जाएगा। ये इक्वेशन स्मॉल हो ए हो। अगर मुझे ए चाहिए तो बी का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो कर दो, अगर मुझे बी चाहिए तो ए का कोफिशिएंट ज़ीरो कर दो। तो मैं एक दफ़ा लिख दूंगा फोर्थ के इज इक्वल टू 0, के को 0 पुट कर दो, एन इक्वेशन 1। तो जब के को 0 पुट कर दोगे तो इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा बी 0 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और अगर मुझे बी चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं फिर इस तरह लिख दूंगा फोर्थ 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू माइनस 1 और 2, के माइनस 1 और 2 हुआ, तो ये आ जाएगा, यहाँ इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 1 ए 0 हो जाएगा और बी आ जाएगा माइनस 1 और 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू क्या बन गई, माइनस 1 और 2 आ गई, बी इज इक्वल टू माइनस 1 और 2। अरे तो इसका हम समेशन लेंगे, तो समेशन इसका क्या जाएगा, समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ टी के, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर के, और समेशन के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 डिवाइड बाई 2 के प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस समेशन की जब हम एक्सपेंशन कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 अप टू 1 ओवर n, और यहाँ पे n किस को अप्रोच करते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ n की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। और इस सीरीज़ में पहला टर्म आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, फिर प्लस 2 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 7 अप टू 1, और यहाँ पे जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू n प्लस 1, और यहाँ पे n भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे देखो इसमें कामन क्या है, इसमें कामन 2 है, तो इसे 2 बाहर निकालो, और यहाँ पे देखो मतलब
अगर n की जगह हमें इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो ये जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, मतलब इसमें आखिरी टर्म आ जाएगा 1 ओवर n, और इसमें आखिरी टर्म क्या जाएगा 2 डिवाइड बाई 2n+1 आ जाएगा। और इसमें लिमिट किसको अप्रोच करता है, लिमिट n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। जब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो 1 ओवर इन्फिनिटी और 2 डिवाइड बाई 2 इन्फिनिटी प्लस 1, तो इससे भी जीरो हो जाएगा और इससे भी जीरो हो जाएगा, तो इसका सम हमारे पास जीरो हो जाएगा। मतलब अगर ये सीरीज़ इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा तो इस सीरीज़ का सम हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लो। अच्छा, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो। हमें मतलब जनरल फॉर्म गिवन है तो, और हमें समेशन भी गिवन है। ठीक है, तो के स्टार्ट है 3 से लेकर n तक, हमने इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है। तो इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग इसका सम फाइंड नहीं कर सकते, हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो सबसे पहले हम पार्शियल डिकम्पोजिशन कर देंगे। तो मैं लिख दूंगा 1 डिवाइड बाई के प्लस 1 into k plus 2 is equal to a divided by k plus 1 plus b divided by k plus 2। ठीक है, इसको इक्वेशन ए का नाम दो या इक्वेशन 1 का नाम दो। ठीक है, हम बोथ साइड मल्टीप्लाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय के प्लस 1 और के प्लस 2, बोथ साइड मल्टीप्लाइड कर दो तो इधर आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ ए के साथ के प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ बी के साथ के प्लस 1 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे ए ज़ीरो करना है तो के प्लस 2 को हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। मैं लिख दूंगा 4 के प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में के की जगह -2 लगा दो तो इधर आ जाएगा 1 a इंटू ज़ीरो, के प्लस 2 से ज़ीरो हो जाएगा और के की जगह -2 + 1 आ जाएगा। तो ये जाएगा 1 इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पे ये शिफ्ट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और सिमिलरली पुट कर दो, पुट k प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप k की जगह -1 लगा दो तो यहाँ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 + 2 और b तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि k प्लस 1 को हमने इक्वल टू ज़ीरो लगा दिया। तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी, सॉरी, क्योंकि -2 + 1 से 1 आ जाएगा और ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमें जो समेशन गिवन है, समेशन k इज इक्वल टू 3 to n 1 ओवर k प्लस 1 k प्लस 2। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन k इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे देखो इस a की जगह क्या लगा दो, इस a की जगह 1 लगा दो तो यह जाएगा 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 और प्लस b की जगह क्या लगा दो, -1 लगा दो इंटू k प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो k स्टार्ट है 3 से, k स्टार्ट है 3 से, समेशन अलग अलग लो, इसके साथ अलग समेशन लिख दो, इसका अलग समेशन ले, मतलब मैं लिख दूंगा समेशन k इज इक्वल टू 3n 1 ओवर k प्लस 1 माइनस समेशन k इज इक्वल टू 3 to n 1 डिवाइड बाई k प्लस 2। अब k स्टार्ट है किससे, 3 से स्टार्ट है, तो जब मैं यहाँ k की जगह 3 लगा दूंगा तो इधर आ जाएगा 1 ओवर 4, इधर क्या जाएगा 1 ओवर 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 ओवर 5। मतलब दोनों में मैंने k की जगह 3 लगा दिया तो इधर 1 ओवर 4 आ जाएगा, इधर 1 ओवर 5 आ जाएगा। फिर प्लस समेशन की निशान हम लगाते हैं, k की जगह 4 लगा दो तो इधर आ जाएगा 1 ओवर 4 और इधर आ जाएगा 1 ओवर 6 आ जाएगा। फिर k की जगह 5 लगा दो तो इधर आ जाएगा 1 ओवर 6
1/7 अप टू सो ऑन। आखिर में क्या जाएगा 1 डिवाइड बाई के एन प्लस 1 आ जाएगा और 1/n+2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखो ये +2 वाला टर्म, ये -1/5 वाला टर्म, ये प्लस इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, मतलब हमारे पास पहला टर्म रह जाएगा। पहला टर्म क्या है 1/4 है और आखिरी टर्म क्या है, आखिरी टर्म हमारे पास है 1/n+2 है। क्या है 1/2 है। तो ये आंसर भी करेक्ट है। ये आंसर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये आंसर भी इसका करेक्ट है। बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर दो तो इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। सबसे पहले हमने इसकी पार्शियल डिकम्पोजिशंस करनी है पार्शियल फ्रैक्शन की। मैं लिख दूंगा इसको 1/k × k+2। ये लीनियर और नॉन रिपीटेड है तो इसको हम लिखते हैं a/k और यहाँ पे हम लिख देंगे b × k+2 आ जाएगा, b/k+2 आ जाएगा। बोथ साइड मल्टीप्लाइड कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय k × k+2, k × k+2 बोथ साइड मल्टीप्लाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1, इधर a के साथ आ जाएगा k+2 आ जाएगा और यहाँ b के साथ k आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ। अब इसमें पुट कर दो, पुट k = 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में k की जगह 0 लगा दो तो ये जाएगा 1 a × 0+2 और b × 0 आ जाएगा। तो इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, a = 1/2 बन गया। सिमिलरली पुट कर दो, पुट k+2 = 0, दिस इम्प्लाइज दैट k = -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में k की जगह -2 लगा दो, इधर आ जाएगा 1, a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा b = -1/2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। अब इसको यहाँ पे फुट कर दो पार्शियल फ्रैक्शन में, मतलब 1/k × k+2 की जगह मैं क्या लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा a की जगह क्या लगा दो 1/2 लगा दो, 1/2 डिवाइड बाई k और प्लस b की जगह -1/2 लगा दो डिवाइड बाई k+2। ठीक है, बोथ साइड समेशन ले, यहाँ समेशन अप्लाई कर दो। समेशन k स्टार्ट है 1 से लेकर n तक, यहाँ भी समेशन स्टार्ट है 1 से लेकर n तक और यहाँ भी समेशन स्टार्ट है 1 से लेकर n तक। और ये भी याद रखना है कि 1/2 इधर भी है और 1/2 इधर भी है, ये कामन लो। तो ये जब हम कामन लेंगे तो 1/2 बाहर चला जाएगा और यहाँ पे देखो इधर आ जाएगा समेशन k = 1 to n, 1/k आ जाएगा माइनस समेशन k = 1 to n, 1/k+2 आ जाएगा। तो अब इसमें फोटिंग कर दो। यहाँ पे देखो जब k की जगह मैं 1 लगा दूंगा, k की जगह जब हम 1 लगा देंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे -1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। फिर प्लस k की जगह 2 लगा दो तो ये 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। k की जगह 3 लगा दो तो यह आ जाएगा 1/3 -1/5। k की जगह 4 लगा दो तो यह जाएगा 1/4 -1/5 अब टू सो ऑन। आखिर में 1/n -1/n+2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसमें पहला वाला टर्म ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि ना 1 किसी के साथ कैंसिल हो सकता है ना -1/2 +1/2। तो इसमें दो टर्म रह जाएंगे, एक टर्म 1 रह जाएगा ये वाला टर्म, बाकी ये -1/3 +1/3 के साथ कैंसिल हुआ, -1/4 +1/4 के साथ कैंसिल हुआ और -1/5 +1/5 के साथ कैंसिल हुआ, 1/5 भी आएगा इसमें। ठीक है, तो आखिर में ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4 है सॉरी, तो इसमें ये वाला टर्म रह जाएगा। तो इसमें रह जाएगा 1/2, बाकी रह जाएगा 1 रह जाएगा, प्लस 1/2 रह जाएगा और -1/n+2 रह जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, सम होगा। बाकी आप इसमें सिंप्लीफिकेशंस कर दो, यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 की और क्वेश्चन नंबर 7 की प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, लेकिन वो वहाँ पे एन यहाँ पे अप टू एन टर्म्स है क्वेश्चन नंबर 7 में, और यहाँ पे अप टू इन्फिनिटी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इधर देख लो, यहाँ भी 1/1.4 है, 4.7 है, 7.10 है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बात है कि ये अप टू एन टर्म्स है और ये इन्फिनिटी तक है, तो प्रोसीजर वही यूज़ करना है। सबसे पहले सीक्वेंसेस को अलग कर लो। सीक्वेंसेस को अलग करने के बाद इसका जनरल फॉर्म लिखो। जनरल फॉर्म पहले टर्म का 1 4 7 का ये बनता है, और 4 7 10 का ये जनरल फॉर्म बनता है। जनरल फॉर्म बनने के बाद ये इसकी हम पार्शियल डिकम्पोजिशन कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड की। तो ए बी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पे इसकी पुटिंग कर दी। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ, मतलब प्रोसीजर सेम है। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इस पर समेशन अप्लाई कर दे। क्या अप्लाई करते हैं? समेशन अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने समेशन अप्लाई कर दिया। आखिर में हमारे पास अप टू एन टर्म्स ये रह जाते हैं, अप टू एन टर्म्स हमारे पास यही रह जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एन अप्रोच करता है किसको? इन्फिनिटी को। एन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। तो ये जो एन है इसकी जगह मैं इन्फिनिटी लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? इन्फिनिटी लगा दूंगा। मतलब इसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, मतलब एस एन मैं लिख दूंगा, एस एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 1-1/3n+1 है। मतलब मैंने असल में ये क्वेश्चन नंबर 7 की सोल्यूशन लगा दी, लेकिन मैंने इसमें एंड में सिर्फ ये लगा दिया कि लिमिट एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। लिमिट किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। तो यहाँ पे देखो, एन की जगह इन्फिनिटी लगा दो, तो एस एन आ जाएगा 1/3 इंटू इन्फिनिटी+1। तो ये याद रखना है कि 1/इन्फिनिटी हमेशा ज़ीरो होगा। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो यह जाएगा एस एन इजिकल टू 1/3 1-1/0, सॉरी। तो एस एन आ जाएगा 1/3। मतलब क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 12 सेम है। यहाँ तक सारा प्रोसीजर इसका सेम है। सिर्फ एंड में हमने वहाँ पे एन लगाया था, अप टू एन टर्म था, और यहाँ अप टू इन्फिनिटी है, तो मतलब इसके साथ हम लगा देंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जहाँ पे एन होगा वहाँ पे हम इन्फिनिटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इन्फिनिटी लगा देंगे। और ये भी याद रखना है कि 1/इन्फिनिटी ज़ीरो की इक्वल है, तो इसमें ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। बाकी 1/3 और 1 रह जाएगा। तो 1/3 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो 1/3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 की सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12 और 7 की सोल्यूशन सेम है। एक में एन अप्रोच अप टू एन टर्म है और दूसरे में अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में भी हमने इसका सम निकालना है अप टू एन टर्म। तो पहले हमने इसका जनरल फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? जनरल फॉर्म लिखना है। तो जनरल फॉर्म में ऐसा लिख दूंगा कि इस सीरीज़ का जो पहला टर्म है वो 5 है, 7 है और 9 है। 5 7 9 अप टू एन टर्म्स। और इस सीरीज़ का जो सेकंड टर्म है 11 13 15 अप टू सो ऑन, ये भी एन टर्म्स तक है। तो ये दोनों सीक्वेंसेस आर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्या है? आर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो आर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म क्या होता है? आर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म होगा ए के इजिकल टू A1 प्लस K-1 इंटू डी। तो A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू इस केस में 5 है, 5 प्लस K-1 और कॉमन रेशो 2 है। तो यह जाएगा ए के 5 प्लस 2K-2। तो यह जाएगा 2K+3। क्या जाएगा? 2K+3। तो पहला टर्म जनरल फॉर्म बन गया 2K+3। क्या बन गया? 2K+3 बन गया। अब सेकंड केस में, दूसरी केस में, इसी केस में मैं लिख दूंगा बी के इजिकल टू A1 प्लस K-1 इंटू डी। तो
बी के एक एक वैल्यू क्या है 11 है और डी की वैल्यू 2 है, तो ये जाएगा बी के 11 प्लस 2 के माइनस 2, तो बी के आ जाएगा 2 के प्लस 9, क्या जाएगा 2 के प्लस 9 आ जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्म जो है, इसका जनरल फॉर्म सीक्वेंस का जनरल फॉर्म आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 1/8 के डॉट बी के। तो ए के की वैल्यू क्या है, ए के की वैल्यू है 2 के प्लस 3 और बी के की वैल्यू है 2 के प्लस 9। बी के की वैल्यू क्या है 2 के प्लस 9। अब हमने इसकी पार्शियल डिकम्पोजिशन करनी है, 1 डिवाइड बाय 2 के प्लस 3, 2 के प्लस 3 और डॉट 2 के प्लस 9, 2 के प्लस 9 हमने इसकी पार्शियल डिकम्पोजिशन करनी है, तो ये जाएगा ए डिवाइड बाय 2 के प्लस 3 और प्लस बी डिवाइड बाय 2 के प्लस 9। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 के प्लस 3 एंड 2 के प्लस 9, ये दोनों टर्म बोथ साइड मल्टीप्लाइड कर दो, तो दोनों तरफ जब मल्टीप्लाइड कर दोगे तो इधर 1 आ जाएगा, यहाँ ए के साथ ये वाला टर्म रह जाएगा और बी के साथ ये वाला टर्म रह जाएगा, तो ए इंटू 2 के प्लस 9 प्लस बी इंटू 2 के प्लस 3, ये आ जाएगा सही। तो अब यहाँ पे देखो फुट करो 2 के प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइड बाई 2, क्या जाएगा माइनस 9 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसको यहाँ पे पुट कर दो, इधर आ जाएगा 1, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे जाएगा 2 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो ये दोनों क्या हुए कैंसिल हुए, यहाँ जाएगा 0 प्लस बी इंटू -3 प्लस -9 प्लस 3 से क्या जाएगा -6 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/6, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/6 आ जाएगी। और फिर पुट कर दो, पुट 2 के प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 के तो इक्वेशन 2 में पुट करो, तो ये आ जाएगा 1 a इंटू 2 -3 डिवाइड बाई 2 प्लस 9 और b 0 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 9 से -3 को माइनस कर दो तो इससे आ जाएगा 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/6, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी और b की वैल्यू -1/6 आ गई। तो अब इसको यहाँ पे फोट कर दो इसी में, तो ये आ जाएगा 1/2 के प्लस 3 2 के प्लस 9, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 1/6 डिवाइड बाई 2 के प्लस 3 और इधर आ जाएगा -1/6 डिवाइड बाई 2 के प्लस 9, तो इसमें 1/6 इधर भी है और 1/6 इधर भी है, ये कॉमन लो, यहाँ जाएगा 1/6 1 डिवाइड बाई 2 के प्लस 3 -1 डिवाइड बाई 2 के प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, हम इसका समेशन अब लेंगे, अब इसका क्या लेंगे समेशन लेंगे, अब इसका समेशन लो, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n ऑफ टी के 1/6 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1/2 के प्लस 3 माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1/2 के प्लस 9, ये हमने इसका समेशन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब k 1 हो जाएगा तो इधर क्या जाएगा, इधर आ जाएगा 1/6, k जब 1 हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 1/5 और इधर आ जाएगा 1/11।
के जब 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो इधर आ जाएगा 1 ओवर 7 और इधर आ जाएगा 1 ओवर 13। के जब 3 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो इधर आ जाएगा 1 ओवर 9 और यहाँ पे आ जाएगा -1 ओवर 15 आ जाएगा। के जब 4 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 8 1 ओवर 11 -8 प्लस 1 ओवर 17 आ जाएगा। के जब 5 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 ओवर 13 माइनस 1 ओवर 19। के जब 6 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 ओवर 15 और इधर आ जाएगा 1 ओवर 21। ठीक है, और आखिर में यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2n प्लस 3 माइनस 1 ओवर 2n प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 ओवर 5 इसमें नहीं है, देख लो नहीं है इसमें। 1 ओवर 7 भी इसमें नहीं है और 1 ओवर 9 भी इसमें नहीं है। बाकी ये -1 ओवर 11 इसके साथ कैंसिल हुआ। इस तरह -1 ओवर 13 इस 13 के साथ कैंसिल हुआ। -1 ओवर 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 19 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म्स है वो कौन से हैं। एक 1 ओवर 6 है, एक 1 ओवर 5 हुआ, एक +1 ओवर 7 हुआ और एक +1 ओवर 9 हुआ और आखिर में ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ये लास्ट वाला टर्म रह जाएगा और यहाँ पे जाएगा 1 ओवर 2n प्लस 9 आ जाएगा। बाकी आप इसमें सिंप्लीफिकेशन करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आंसर भी ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले सकते हैं या 1 ओवर 6 इन सब के साथ मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एस एन आ जाएगा 1 ओवर 30 प्लस 1 ओवर 42 प्लस 1 ओवर 63 और यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 ओवर 6 1 ओवर 2n प्लस 9। ठीक है, ये आंसर भी करेक्ट है इसमें। तो हमारा ये रिक्वायर्ड सम है इस सीरीज़ का। ठीक है, जो रिमेनिंग टर्म्स है वो 1 ओवर 5 है, 1 ओवर 7 है, 1 ओवर 9। बाकी इसके अलावा सारे कैंसिल हो सकते हैं और एंड में ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा और आखिरी टर्म रह जाएगा, आखिरी टर्म भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 14 को देख लो। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन 14 है ना, तो इसमें ये वाला टर्म जो है इसकी हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, मतलब इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता। हमारे पास ऐसा टर्म नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो 18 आ जाएगा और जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है, अब इसको एज ए रॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर करो। मैंने बुक वालों को ईमेल किया है कि इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दें और इसका सोल्यूशन भी रॉन्ग हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप फिलहाल छोड़ दें, मतलब ये आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। फैक्टराइजेशन के बाद हम इसकी पार्शियल डिकम्पोजिशंस कर देंगे और पार्शियल डिकम्पोजिशंस के बाद फिर उसका समेशन लेंगे। और अगर मैं डायरेक्ट समेशन लूँगा तो इसका मतलब कोई प्रॉपर रिजल्ट हमें पता नहीं चलता कि इसका सम क्या निकलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एज एट एस छोड़ दो, इसको हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने ईमेल किया है, ये क्वेश्चन इसमें रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 है समेशन k इज इक्वल टू 2 to n 1 ओवर k स्क्वायर माइनस k है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, मतलब इसमें हम इसकी पार्शियल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो ये देखो, ये हमारे पास है 1 ओवर k स्क्वायर माइनस k, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह k इंटू के माइनस वन, के इंटू के माइनस वन लिख सकता हूँ। फिर 1 ओवर k इंटू के माइनस वन को पार्शियल में इस तरह डिकम्पोज कर a डिवाइड बाई k आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा k माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय k इंटू के माइनस वन मल्टीप्लाइड कर दो, तो इधर 1 आ जाएगा, यहाँ a के साथ k माइनस वन आ जाएगा और b के साथ सिर्फ k आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दो और ये इक्वेशन 2 हुआ। ठीक है, अब इस तरह कर दो, पुट कर दो, पुट k इज इक्वल टू 0, k को 0 पुट कर दो इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा k जब 0 हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा
और बी ज़ीरो हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू -1 आ जाएगी। और पुट कर दो, पुट k -1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा a 0 हो जाएगा और b की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पुटिंग कर दो 1 डिवाइड बाय के स्क्वायर माइनस के, तो a की जगह -1 लगा दो, -1 बाई के आ जाएगा, और प्लस b की जगह आ जाएगा 1 डिवाइड बाई के -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सर लिख सकते हैं 1 ओवर के -1 ओवर के लिख सकते हैं। और समेशन के स्टार्ट है 2 से लेकर n तक, और यहाँ भी समेशन लो k इज इक्वल टू 1 to 2 इज समेशन k इज इक्वल टू 2 to n। तो यहाँ k 2 पुट कर दो, तो इधर आ जाएगा 1/2 -1 से 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 ओवर 2 आ जाएगा। फिर k की जगह 3 लगा दो, तो इधर k की जगह जब 3 लगा दूंगा तो 3 -1 से क्या जाएगा, 3 -1 से 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ओवर 3 आ जाएगा। यहाँ k की जगह 4 लगा दो, k की जगह जब 4 लगा दूंगा तो 1 ओवर 3 -1 ओवर 4 आ जाएगा। k की जगह जब 5 लगा दूंगा तो 1 ओवर 4 -1 ओवर 5 आ जाएगा। और आखिर में 1 ओवर n -1 ओवर n आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लो ये -1 और 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, मतलब सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास एक टर्म रह जाएगा, पहला वाला टर्म रह जाएगा 1 रह जाएगा, और आखिरी वाला टर्म रह जाएगा 1 ओवर n। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सम है इस सीरीज़ का। और बाकी अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो कर दो, तो एस एन आ जाएगा इस तरह n-1 डिवाइड बाई n। ये हमारे पास सम है इसी सीरीज़ का। ठीक है, ये हमारे पास इस सीरीज का सम है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.9 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे स्टेटस विद दिस।